नमस्कार। हमारा आज का टॉपिक है वॉल्वुलर हार्ट डिजीज़। वॉल्वुलर हार्ट डिजीज़ होती हैं जो हार्ट में वॉल्व पाए जाते हैं, उनसे रिलेटेड डिजीज़ कहलाती हैं वॉल्वुलर हार्ट डिजीज़। वॉल्वुलर हार्ट डिजीज़ is any cardiovascular disease process involving one or more of the four valve of the heart। जो हार्ट के 4 वॉल्व हैं मेन, उनमें से किसी एक का या एक से ज़्यादा का डिजीज़ कंडीशन में होना या प्रॉपर फंक्शन नहीं करना ही क्या कहलाता है? वॉल्वुलर हार्ट डिजीज़। ये कौन कौन से वॉल्व हैं? ये हैं ऑर्टिक वॉल्व, मिट्रल वॉल्व, मिट्रल वॉल्व को बाइकस्पिड वॉल्व भी कहते हैं, पल्मोनिक वॉल्व एंड ट्राइकस्पिड वॉल्व। ऑर्टिक वॉल्व जो होता है वो होता है, ये है ऑर्टिक वॉल्व, ये है लेफ्ट वेंट्रिकल, जो हार्ट का लेफ्ट वेंट्रिकल पोजीशन है, और ऑर्टा, इनके बीच में जो वॉल्व है इसको तो हम बोलते हैं ऑर्टिक वॉल्व, क्योंकि ऑर्टा में जा रहा है, ऑर्टिक वॉल्व। नेक्स्ट है मिट्रल वॉल्व। मिट्रल वॉल्व जो है उसको और क्या बोल सकते हैं? बाइकस्पिड वॉल्व। मिट्रल वॉल्व होता है लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल्व पाया जाता है। नेक्स्ट आता है पल्मोनिक वॉल्व। पल्मोनिक वॉल्व कहाँ होता है? राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के बीच पाया जाता है पल्मोनिक वॉल्व। ये पल्मोनरी टर्म से रिलेटेड है, पल्मोनरी वॉल्व। नेक्स्ट आता है ट्राइकस्पिड वॉल्व। ट्राइकस्पिड वॉल्व पाया जाता है राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच। ट्राइकस्पिड वॉल्व और लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच बाइकस्पिड वॉल्व, जिसको कि हम मिट्रल वॉल्व कहते हैं। तो ये 4 वॉल्व जो होते हैं, इनमें किसी में भी प्रॉब्लम होती है तो वो कहलाती है वॉल्वुलर हार्ट डिजीज़। नेक्स्ट है हार्ट वॉल्व डिसऑर्डर्स या हार्ट वॉल्व डिजीज जो होती हैं कैन अराइज फ्रॉम 2 मेन टाइप ऑफ प्रॉब्लम। इनमें 2 तरह की प्रॉब्लम मेन होती है। क्या होती है? एक तो होती है रिगर्गिटेशन और दूसरी होती है स्टेनोसिस। स्टेनोसिस जैसे कि हम इस चैनल पे देख चुके हैं मिट्रल स्टेनोसिस का वीडियो, तो उसमें हमने पढ़ा था कि मिट्रल स्टेनोसिस में जो मिट्रल वॉल्व होता है वो सिकुड़ जाता है, छोटा हो जाता है, जैसे इतना डायमीटर की बजाय वो छोटे डायमीटर हो जाएगा, तो उसको कहते हैं स्टेनोसिस। स्टेनोसिस मतलब है नैरोइंग ऑफ द वॉल्व। जबकि रिगर्गिटेशन का मतलब क्या है? लीकेज ऑफ द वॉल्व। वॉल्व जो है वो अपनी नॉर्मल कंडीशन से लूज़ हो जाता है और वहाँ से लीक होता है, जो ब्लड होता है या फिर जो भी उसमें फ्लूइड है वो रिगर्गिटेट हो रहा है, मतलब कि वो वापस ऊपर रिगर्गिटेट हो रहा है, लीक हो रहा है थोड़ा, उसको कहते हैं रिगर्गिटेशन। तो वॉल्व में 2 तरह की प्रॉब्लम हो सकती है, रिगर्गिटेशन और दूसरी स्टेनोसिस। नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ वॉल्वुलर डिजीज। टाइप्स ऑफ वॉल्वुलर डिजीज में क्या होगा? या तो स्टेनोसिस होगा या रिगर्गिटेशन। जैसे ऑर्टिक वॉल्व है, ऑर्टिक स्टेनोसिस, ऑर्टिक रिगर्गिटेशन। मिट्रल स्टेनोसिस, मिट्रल रिगर्गिटेशन। पल्मोनिक स्टेनोसिस एंड पल्मोनिक रिगर्गिटेशन। ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस एंड ट्राइकस्पिड रिगर्गिटेशन। यानी 4 वॉल्व हैं यदि, तो हर वॉल्व में 2 प्रॉब्लम हो सकती हैं, एक तो रिगर्गिटेशन और एक स्टेनोसिस। नेक्स्ट है कॉजेज़ क्या हो सकते हैं। अब कोई भी हार्ट डिजीज़ हो रही है, हार्ट वॉल्व की डिजीज़ हो रही है, तो क्या क्या प्रॉब्लम किस वजह से हो सकती है वो? पहला है चेंजेस इन द हार्ट वॉल्व स्ट्रक्चर। हार्ट वॉल्व की जो संरचना है या जो उसका मेकिंग है उसमें ही कोई चेंज आए, और वो चेंज क्यों आता है? एजिंग की वजह से। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो किन्हीं किन्हीं लोगों में हार्ट वॉल्व की स्ट्रक्चर में चेंज आता है, उसकी वजह से वॉल्वुलर हार्ट डिजीज़ होती है। सेकंड क्या है? कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ है किसी पर्सन की, या फिर हार्ट अटैक की कंडीशन हुई है उसके, तो उसमें भी वॉल्वुलर हार्ट डिजीज़ के चांसेस ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट कारण है हार्ट वॉल्व में इन्फेक्शन हुआ है कोई भी, तो उसकी वजह से वॉल्वुलर हार्ट डिजीज़ होती है। बर्थ इफेक्ट है, सिफिलिस की कंडीशन है, एंडोकार्डाइटिस,
ये एंडोकार्डियम जो लेयर होती है हार्ट की, उसमें इन्फ्लामेशन है। तो ये कुछ कारण हो सकते हैं जिनकी वजह से वॉल्वुलर हार्ट डिजीज़ होती हैं। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। एक तो है एज के अकॉर्डिंग, और जैसे जैसे एज बढ़ती है। दूसरा है कोरोनरी आर्ट डिजीज़ या हार्ट अटैक आया है किसी को पहले, हार्ट वॉल्व इन्फेक्शन है, बर्थ डिफेक्ट है, सिफिलिस है या फिर एंडोकार्डाइटिस है। तो ये एक कारण हो सकते हैं वॉल्वुलर हार्ट डिजीज़। नेक्स्ट है सिम्टम्स ऑफ द वॉल्वुलर हार्ट डिजीज़। तो हार्ट से रिलेटेड और लंग से रिलेटेड आते हैं सिम्टम्स। चेस्ट पेन, पैल्पिटेशन कॉज्ड बाय इर्रेगुलर हार्ट बीट्स, इर्रेगुलर्स हो जाती हैं हार्ट बीट, फटिग थकान होना, डिजीनेस चक्कर आना, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ प्रॉपरली, वो ब्रीथ नहीं ले पाता है। नेक्स्ट है एब्डोमिनल पेन ड्यू टू एन एनलार्ज लीवर, फ्लूइड कलेक्शन की वजह से, लेग स्वेलिंग। तो ये सब चीज़ें होती हैं वॉल्वुलर हार्ट डिजीज़ के सिम्टम्स। नेक्स्ट आता है डायग्नोसिस। तो डायग्नोसिस में जो मेन है वो है ईको। इसके अलावा जो स्टेथोस्कोप से जब हार्ट साउंड सुने जाते हैं तो उसमें चेंजेस आते हैं, नॉर्मल हार्ट साउंड्स नहीं होते हैं। उसके आधार पर फिर डायग्नोसिस किए जाते हैं। ईको, चेस्ट एक्सरे, ईसीजी, कार्डियक कैथेटराइजेशन, एमआरआई और एक्सरसाइज टेस्ट। तो ये कुछ डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं जिनसे हम डायग्नोसिस करते हैं वॉल्वुलर हार्ट डिजीज़ का। ईको, चेस्ट एक्सरे, ईसीजी, कार्डियक कैथेटराइजेशन, एमआरआई एंड एक्सरसाइज टेस्ट। नेक्स्ट है मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिसिन क्या क्या देंगे हम? बीटा ब्लॉकर्स, डिजॉक्सिन एंड कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। ये क्यों देंगे? डिजॉक्सिन एंड कैल्शियम चैनल ब्लॉकर ये देंगे टू रिड्यूस सिम्टम्स ऑफ हार्ट वॉल्व डिजीज़। इनके सिम्टम्स को रिड्यूस करने के लिए। बाय कैसे? कंट्रोलिंग द हार्ट रेट को कंट्रोल करता है, एंड हेल्पिंग टू प्रिवेंट एबनॉर्मल हार्ट रिदम। जो अरिदमिया की कंडीशन होती है अराइज वॉल्वुलर हार्ट डिजीज़ से, उसको प्रिवेंट करते हैं ये। हार्ट रेट को कंट्रोल करते हैं ये, और जो हार्ट वॉल्व डिजीज़ के सिम्टम हैं उनको रिड्यूस करते हैं। कौन कौन? बीटा ब्लॉकर, डिजॉक्सिन एंड कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। नेक्स्ट आता है मेडिकेशन टू कंट्रोल ब्लड प्रेशर सच एज डायूरेटिक्स। जो एक्स्ट्रा फ्लूइड होता है उसको शरीर से बाहर करते हैं, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करते हैं। वैसोडाइलेशन करते हैं जिससे कि आर्टरीज पर ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़े। तो ये मेडिकेशन होती हैं डायूरेटिक्स एंड वैसोडाइलेटर्स। तो ये मेडिकेशन दी जाती हैं वॉल्वुलर हार्ट डिजीज़ में। नेक्स्ट आता है सर्जिकल ट्रीटमेंट। तो सर्जिकल ट्रीटमेंट में हम क्या करते हैं? हार्ट वॉल्व रिपेयर, वॉल्व को रिपेयर किया जाता है या फिर हार्ट वॉल्व रिप्लेसमेंट, हार्ट वॉल्व को रिप्लेस कर दिया जाता है। तो ये होता है सर्जिकल ट्रीटमेंट, हार्ट वॉल्व रिपेयर और हार्ट वॉल्व रिप्लेसमेंट। तो इस तरह से हमने देखा कि वॉल्वुलर हार्ट डिजीज़ मेनली जो हार्ट के 4 वॉल्व हैं, ऑर्टिक वॉल्व, मिट्रल वॉल्व, पल्मोनिक वॉल्व एंड ट्राइकस्पिड वॉल्व, इनमें जो प्रॉब्लम होती है उसकी वजह से होती है। अब इसमें या तो हो सकती है स्टेनोसिस, सिकुड़ना, और या फिर होता है रिगर्गिटेशन। वॉल्व प्रॉपरली काम नहीं कर पा रहा है और ब्लड लेफ्ट एट्रियम से जैसे लेफ्ट वेंट्रिकल में जा रहा है मिट्रल रिगर्गिटेशन में, तो क्या होगा? लेफ्ट एट्रियम में ही वो वापस से आएगा और लेफ्ट वेंट्रिकल में पूरा ब्लड नहीं जा पाएगा, लीक होगा लेफ्ट एट्रियम में वो। तो इस तरह से और दो जो डिजीज़ हैं, मिट्रल स्टेनोसिस और ऑर्टिक स्टोनेसिस, ये मोस्टली पाए जाते हैं वॉल्वुलर हार्ट डिजीज़ में। और 2 प्रॉब्लम हो सकती हैं, स्टेनोसिस एंड रिगर्गिटेशन। ईको के द्वारा हम इसका डायग्नोसिस कर सकते हैं। ट्रीटमेंट में हम बीटा ब्लॉकर्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, डायूरेटिक एंड डिजॉक्सिन देते हैं। ये सब हार्ट रेट को कंट्रोल करने के लिए, जो एक्स्ट्रा फ्लूइड है उसको बाहर निकालने के लिए, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए होते हैं। और सर्जिकल मैनेजमेंट में हम उस वॉल्व को या तो रिपेयर करते हैं या फिर वॉल्व का रिप्लेसमेंट कर देते हैं। तो ये थी
आज का हमारा टॉपिक वॉल्वुलर हार्ट डिजीज़। यदि ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। थैंक यू।